अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, हमारे नए सेट से आपको वेलकम। आज हम क्या बना रहे हैं? वेजिटेबल बिरयानी बनेगी आज। बहुत ही मज़ेदार सी सब्जियां हैं सीज़न में, तो वाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। वेजिटेबल बिरयानी है, वेरी नाइस डिफरेंट वेजिटेबल रायता, और उसके लिए मैंने यहाँ सिर्फ चावल बॉईल करने रखे हैं और कुछ नहीं किया है। और हमारा मीठा तो कुछ होता ही है हमेशा हमारे शो पे, तो चॉकलेट का कस्टर्ड हम बनाएंगे यूजिंग ओनली कोको पाउडर, ठीक है, दूध के साथ और कॉर्नफ्लावर के साथ। अब देखें, मैंने यहाँ सिर्फ पानी में चावल बॉईल करने रख दिए हैं, ठीक है, कुछ भी मैंने इसमें अभी नहीं डाला है। सो लेट दिस बॉईल। अच्छा, यहाँ मीनवाइल मेरे पास है थोड़ा सा घी, और घी को हम पिघलाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा तेल भी शामिल करते हैं। और जो प्याज हैं उनको हम कर देते हैं ब्राउन। फिर इसमें हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला पाउडर डालेंगे। हल्दी है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। सब्जियों में मैं क्या डालूंगी? गाजर है, मटर है, आलू है, टमाटर हैं, ये फलियां हैं, ठीक है, ये फलियां हैं। इसके एंड्स काट लीजिएगा और फिर इसको इस तरह कैंची से या छुरी से काट लीजिएगा। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी है, दही है, और वहाँ जो सारी चीज़ें रखी हैं वो ऊपर से जाएंगी। ज़ाफ़रान है, पीला रंग डालना चाहें वो डालिएगा, आज मैं नहीं लेके आई। ब्राउन की हुई प्याज है, दूध है, और धनिया पुदीना है। सो प्याज गोज़ इन योर फर्स्ट। 1 से 2 प्याज ले लीजिएगा, उसको हमने पहले अच्छी तरह ब्राउन करना है। शो हमारा देखिएगा 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं। रात में शो 12 बजे रिपीट होता है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम वहाँ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तस्वीर के ऊपर उर्दू में रेसिपी है, साथ में स्क्रॉल करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी में भी रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये सब कुछ जाएगा, और रायते के अज्जा मैंने वहाँ रखे हुए हैं। अब नाउ साथ साथ मुझे एक और चीज़ भी करनी है। मुझे थोड़ा सा दूध लेके थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे हम। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर और दूध थोड़ा सा। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं, प्याज लाल हो रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी साथ साथ हम करेंगे। फिर चावल को हटा देंगे, ड्रेन कर देंगे, छान लेंगे चावल को, और दूध को पकाएंगे, चीनी डालेंगे उसमें। ये कस्टर्ड बनाने के लिए ये थोड़ा सा दूध, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा लूँ। ये हो गया है। ठीक है जी, 4 चमचे भर के कॉर्नफ्लावर था, 475 मिलीलीटर्स दूध है, ऑलमोस्ट 1 लीटर। 1 चमचा भर के कोको पाउडर था, 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। आप चाहें तो ये जब ठंडा हो जाए तो क्रीम के साथ इसको डेकोरेट करिएगा। मेरे पास टाइम नहीं होगा बिकॉज़ ये सेट अभी नहीं होगा, ठीक है। गर्म भी होगा ना, तो मैं उसके ऊपर क्रीम नहीं डालूंगी, हम इसको सिर्फ ग्रेट करके चॉकलेट ऊपर से डालेंगे। आपको पैकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी, ये बस घर में बनाइए। कितना आसान है, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है। और मज़ेदार क्रीमी सा करना चाहें तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर के भी शामिल कर सकते हैं। चावल हमारे हो गए हैं तो हम चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। फिर इसको मैं ब्रेक में छान लूँगी। ये यहाँ प्याज आपने सुनहरी की, फिर उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको अच्छी तरह हमेशा पहले भूनते हैं, फिर मसाले जाएंगे।
हमारे शो के नंबर्स भी चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं। ये है हल्दी, ये है लाल मिर्चों का पाउडर, ये है धनिया पाउडर और ये है बिरयानी मसाला। ठीक है, इसमें आप हरी मिर्चें डालिए। नमक मैंने नहीं डाला ना, ये नमक जाएगा। और जो सब्ज़ी को आपको पहले पकाना है उसको आप डाल दीजिए, मसलन कॉलीफ्लावर, फूल गोभी यानी के, और आलू। बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। गाजर मटर इज़ ऑलरेडी आराम से हो जाएगा। फलियां हैं, फलियों को भी मैं डाल देती हूँ ताकि फलियां भी साथ साथ पक जाएं। कुछ भी और सब्ज़ी आपको डालनी हो, आपको पसंद हो वो आप डालिए, कोई सब्ज़ी नहीं पसंद नहीं डालिए। बस ये होने देते हैं, आंच थोड़ी सी हल्की करते हैं। इसमें अब हम दही डालेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप सारी सब्जियों को मसाला लगा के, दही लगा के, मैरिनेट करके भी छोड़ सकते हैं और फिर आप उसको दम पे भी पका सकते हैं, बिकॉज सब्जियां हैं जल्दी हो जाएंगी। टमाटर है, गाजर है और मटर है। ठीक है, वेरी सिंपल, कितना आसान है। चावल को हम छान लेंगे, सब्जियां हम पकाएंगे। ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। यहाँ जो सब्जियाँ हमारी पक रही हैं उसमें हमने अब टमाटर, 2 से 3 बड़े टमाटर और दही शामिल करना है। ठीक है, पूरा रिकैप करूँगी, सो डोंट वरी अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो। हम बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी, रायता है उसके बाद, और हम करेंगे चॉकलेट का कस्टर्ड। चॉकलेट के कस्टर्ड के लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दूध लिया था, पूरा लीटर दूध हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूध लेके आप आधे दूध को तो यहाँ गर्म होने के लिए, थिकन होने के लिए रख दीजिएगा। उसमें 1/4 कप आप पिसी हुई सफ़ेद चीनी शामिल कर दीजिएगा। और यहाँ बकिया दूध में मैंने क्या डाला था, कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर। ठीक है, अब आपने इसको थिक होने देना है। सो ये दूध जिसमें कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर था ये हम डालेंगे। अब याद रहे कि इस तरह का पुडिंग बना के आप कभी भी पुडिंग मिक्सेस के लिए ख़रीदोगे नहीं, बिकॉज दिस इज़ सो सिंपल और बेहतरीन। नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। आपको पता है क्या है, कब का बना हुआ चॉकलेट पुडिंग मिक्स नहीं है, पता नहीं कब का बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या डलता है शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। सो ये बेहतरीन है। लेकिन कॉर्नफ्लावर की कोई चीज़ हो तो उसको डालने के बाद छोड़िएगा नहीं, बिकॉज़ ये फ़ौरन थिकन हो जाएगा, फिर एकदम ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए। और बाज़ वक्त यहाँ इसमें लम्प्स रह जाते हैं तो विस्क का इस्तेमाल करिएगा, विस्क चलाते रहिएगा। और ठंडा जब करने को रखें तो उसके ऊपर डायरेक्टली हम क्लिंग लगाएंगे। एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक, इट्स अफरोज। जी जी, मैं अब आपकी आवाज़ पहचान गई हूँ जी। अफरोज जी, क्या हाल है? वाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ज़रनक आज ये वो टोफोस के बारे में पूछना चाह रही हूँ। किसके बारे में? टोफो होता है ना शायद, बीन कर्ड टोफू। जी जी जी, मैंने बनाई है बहुत सारी चीजें टोफू से। नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखी, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे जरा उसकी डिटेल बता दें। क्या वो घर में बन सकता है? अच्छा, कैसे बन सकता है? मेरी बात और सुने, कभी आप उसकी कोई डिश बना के बताएं। मैंने जब चाइनीज़ खाना बनाया है, मैंने टोफू बनाया है स्टर फ्राइड सब्जियों के साथ। मैंने टोफू सूप में डाला है, टोफू आई थिंक ग्रिल भी किया है। बीन कर्ड आप घर में नहीं बना सकते हैं, सब्जी वाले के यहाँ मिलता है ये। अच्छा, पानी में होता है। टोफू कहाँ से मिलेगा? सब्जी वाला। अच्छा, सब्जी वाले से? हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप कहाँ रहती हैं? मैं PCHS में। हाँ, तो फिर आप, अब मुझे PCHS का नहीं पता, लेकिन यहाँ क्लिफ्टन की साइड पे डिफेंस में तो हमारे जो सब्जी वाले हैं उनके पास है। हाँ, एम्प्रेस मार्केट में है टोफू, एम्प्रेस मार्केट में भी है। डिफेंस इज वेरी नियर टू आवर हाउस, तो मैं वहाँ से पता करूंगी।
किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलता? हाँ, सुपरमार्केट में मिलता है, टिन में भी मिलता है। फ्रेश टोफू लीजिएगा, छोटे बैग्स में, पानी के अंदर होगा, ऐसा लगेगा पनीर का टुकड़ा है, लेकिन टोफू। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल पनीर का टुकड़ा लगता है, बैग में वाटर के अंदर होता है वो। जी बिल्कुल, पानी उसका रोज चेंज करते रहिएगा, फ्रिज में चलेगा बहुत दिन। अच्छा अच्छा जी चले, मैं इंशाल्लाह वैसे कभी कोशिश कीजिएगा, मुझे कोई डिश बना के बताएं। ठीक है, ओके, जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप इट अप, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। ओके जी, सबसे पहले तेल और घी गरम किया, पिघल गया घी तो उसमें हमने प्याज डाल दी, 2 स्लाइस करके ब्राउन कर दी, अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें मैंने डाला, फिर लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर और हल्दी डाला। ठीक है, भून लीजिएगा। फिर जो सब्ज़ी आप वेजिटेबल बिरयानी में डालना चाह रहे हैं, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है, मसलन आलू को टाइम लगेगा और कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी को, वो मैंने पहले डाल दिया। अब मैंने गाजर डाला है और फलियां डाली हैं, मटर जाएगा, गाजर एंड मटर। ठीक है, और जो भी सब्ज़ी, शिमला मिर्च वगैरह, जो भी आपको कुछ भी जो भी डालना हो, कॉलीफ्लावर तो ज़रूर डालिएगा, आजकल बहुत अच्छी गोभी आई हुई है। मैं सब्ज़ी वाले के पास जाती हूँ तो मैं दिल चाहता है मैं सारी सब्ज़ी उठा लूँ और फिर खाती रहूँ खुद ही, मुझे बहुत सब्ज़ी पसंद है। चावल को तो हमने सिर्फ प्लेन बॉईल किया है, उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। और एंड में हम ज़ाफ़रान, दूध, ब्राउन की हुई प्याज, धनिया, पुदीना, ये सब कुछ डालेंगे। अब ये जो है, इसमें आपने कोई पानी वानी नहीं डालना है, दही का पानी निकलेगा और इसके अलावा क्या, टमाटर का भी और सब्जियों का भी। सो इसको अब मैं ढक भी नहीं रही हूँ, ऐसे ही। मीनवाइल जो चॉकलेट पुडिंग हम बना चुके हैं, उसको मुझे निकालना है। चॉकलेट पुडिंग के ऊपर डायरेक्टली हमेशा क्लिंग फिल्म डायरेक्टली रख, बोल को नहीं कवर करिएगा, इसको अभी मैं करके वो भी आपको दिखाऊंगी। और कुछ भी पिघलेगा विगलेगा नहीं, सो डोंट वरी। देखें, इतना आपने थिक पकाना है कि इस तरह का हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अंदर भी चॉकलेट हो तो आप अंदर भी चॉकलेट डालिएगा। मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ ऊपर चॉकलेट डालूंगी। चॉकलेट को का एक टुकड़ा लेके फ्रिज में रख दीजिएगा और उसको फिर ग्रेट करने में आसानी रहेगी। ओह, मैंने ये खोला तो मुझे याद आया कि कल की लौकी की कुल्फ़ी भी है। ये देखें जनाब, लौकी की कुल्फ़ी इज़ एब्सोल्युटली सेट। ठीक है, अब इसको भी हम बिफोर द शो एंड्स हम इसको भी निकालेंगे आपके लिए। और जो चॉकलेट है ग्रेट करके, ये देखें, थोड़ी सी आप अंदर डाल दीजिए और उसको आप मिक्स कर दीजिए। यमी, अंदर से चॉकलेट का अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और फिर आप इसको निकालिए एक डिश में, बहुत भारी भारी भारी। क्लिंग मुझे दीजिएगा प्लीज़, क्लिंग, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि जब भी ऐसे कोई दूध का कस्टर्ड बनाते हैं ट्राइफल के लिए या इस तरह का कुछ भी, तो हमेशा इसके ऊपर एक दूध की फिल्म, एक लेयर सी आ जाती है। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, क्लिंग लेते हैं और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। जी जी, बोले बोले, मैं इधर ही हूँ, सुन रही हूँ आपको, मैं सुन रही हूँ। जी जी, बहुत ही खुशी हो रही है जो आप खाना बना रहे हैं, वेजिटेबल बिरयानी। जी ट्राई करिएगा। इतनी खुशी हुई है ना कि आप वेजिटेबल पसंद करती हैं। मैं तो बहुत सब्जी बच्चे खाती हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं बहुत खुश होती हूँ जो सब्जी की रेसिपी बनती है। तो जो फलियाँ आपने डाली हैं वो किस चीज़ की फलियाँ हैं घर में? ये ग्रीन फलियां जो होती हैं हमारी, ग्रीन बीन्स, पापड़ी ले नहीं है, वो है फ्रेंच बीन्स ले लें आप, कुछ भी ले लें, एनी ग्रीन बीन्स, कोई भी फलियां हो आपके शहर में, आपके सब्जी वाले के पास जो भी मिलता हो। जी, और जो आपने कल कुल्फी बनाई है, ऐसी तो कुल्फी कोई किसी शेफ ने नहीं बनाई ना, लौकी कुल्फी, क्या कमाल किया आपने। आप ट्राई करिएगा। करूं जी। ट्राई करें, बच्चे खाते ही नहीं है लौकी, दे पता नहीं, पता चल जाए कि इसमें लौकी डाली हुई है। छुपा के खिला दें ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ग्रीन रंग डाल दीजिएगा, सुनिए, ग्रीन रंग डाल के कह दीजिएगा पिस्ते की है। ठीक है ठीक है, ऐसा ही करेंगे, बच्चों के साथ वाकई ऐसा ही करना चाहिए। जी अच्छा जी,
मैंने कहा बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, जिस तरह बच्चे तंग करते हैं ना ऐसा ही करें। बस बच्चे बहुत होशियार हैं जी, ऐसी है आजकल के ज़माने के बच्चे बहुत होशियार हैं, हमें तो बेवकूफ़ बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ओके, नाउ आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो, तो ज़रा हाई टेम्प करते हैं चूल्हा इसको हम ड्राई ऑफ कर देते हैं और फिर चावल को ऊपर डाल के ये सारी चीज़ें डाल के दम पे रखेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कस्टर्ड इज़ रेडी। आपने देखा ना कि मैंने डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर डायरेक्टली मैंने ये निकाला है क्लिंग, ठीक है, निकाला नहीं है, रखा है डायरेक्टली मैंने क्लिंग को इसके ऊपर रखा है। अब जब ये ठंडा होगा तो मैं जब ये इसको उठा दूंगी क्लिंग फिल्म को, तो क्या होगा कि जो स्किन बन जाएगी दूध की वजह से वो इसके साथ ही निकल आएगी, तो फिर वो मुंह में अजीब सा नहीं लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दूसरी चॉकलेट डालेंगे और सर्व करेंगे। और मुंह में मेरे पानी आ रहा है। आप लोग ऐसे करिए, जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम इसको भी असेंबल करेंगे और दम पे रख देंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। अब हम यहाँ देखें, ये थोड़ा सा सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, सब्ज़ी जो भी है। अब आपने इसके ऊपर चावल डालने हैं। ऑल द राइस गोज ऑन टॉप। और तवा रख देते हैं नीचे। ज़ाफ़रान दूध में, ब्राउन प्याज, हरा धनिया, पुदीना एंड दम पे छोड़ दीजिए। स्टोरी फिनिश्ड, ठीक है। मेरी बिरयानी कभी भी हैवी नहीं होती है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, घी नहीं यूज़ करती हूँ। अब आपने दही लेना है, इसमें भी सब्जियाँ डालेंगे हम। दही को थोड़ा सा आप फेंट लीजिएगा इफ़ यू वांट। विस्क इसी से कर लेते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे धनिया और खीरा। ये सब कुछ डालने के बाद इफ़ यू फील कि ज़रा थोड़ा सा ये थिक है, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। सब्जियों का अपना भी पानी निकलेगा। शिमला मिर्च आदि। एक कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फरमाइए। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने बोलें। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और आपने जो लौकी की कुल्फी बनाई थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कल बनाई है ना, आज सर्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है, बनाइएगा आप भी। थैंक यू। ठीक है, ट्राई करिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। टमाटर और शिमला मिर्च आधा, ये है धनिया, ये है हरी मिर्चें, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी करना है, ठीक है, उतना डालिएगा या बीज निकाल के हरी मिर्चें शामिल करिएगा। ये प्याज है, थोड़ा सा नमक जाएगा, और खीरा है, खीरा का भी अपना पानी निकलता है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, क्रश किया हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, दैट्स इट। और आप हर चीज़ को मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा थिक अगर योगर्ट रखना है इसी तरह तो सही है, थोड़ा सा पतला करना है तो पानी कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऐड, लाइक अ कचुम्बर टाइप रायता, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा, चिल करिएगा और वेजिटेबल बिरयानी के साथ सर्व करिएगा। बहुत गोश्त वोश्त खा लिया तो फिर ज़रा कभी कभार वेजिटेबल्स की तरफ भी आइए। मैंने देखा है लोग कहते हैं हम बहुत सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी में भी गोश्त डाल के खा लेते हैं। अरे भाई, कभी सब्ज़ी ऐसे भी खाया करें,
गोश्त का अपना टेस्ट होता है बहुत अच्छा, लेकिन 1 से 2 से आई थिंक 3 दिन तो आपने हफ्ते में सब्ज़ी सिर्फ खानी है। बच्चों को भी आदत दें। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आजकल के बर्गर बच्चे जो हैं ना वो बस फास्ट फूड पे ज़िंदा हैं, क्या करें, बट थोड़ी सी ज़रा आदत दीजिए। ओके, ये हम डिशेस में निकालेंगे, कुल्फ़ी भी निकालेंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा, जब शो ख़त्म होगा तो वो क्लिंग में उठा दूंगी। इसी तरह करके आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे करिएगा, फिर फ्रिज में रखिएगा। ये क्लिंग के साथ, क्लिंग कोई पिघली नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। दम पे कैसे पता चलेगा कि बिरयानी आ रही है? यहाँ आपको देखें पानी ऊपर लिड पे नज़र आएगा, और आंच कम रखिएगा, ठीक है, कहीं नीचे से लग नहीं जाए, बिकॉज मैंने कोई ज़्यादा तेल घी कुछ नहीं डाला है और ऊपर से भी मैंने कुछ नहीं डाला है। नाइस एंड लाइट होनी चाहिए बिरयानी, इतनी नहीं कि आप आधी प्लेट खाएं और ठस हो जाएं बिल्कुल कि वो खाई नहीं जाती। इट हैज़ टू बी नाइस एंड लाइट। आई नो बहुत आदत है बहुत सारा तेल डालने की हमें, और ऊपर से भी तेल डालने की, दैट मेक्स योर बिरयानी वेरी हैवी। चलिए जी, एक बार रिकैप कर देते हैं। सो मैंने क्या किया था, मैंने 1 लीटर दूध लिया था, आधा जितना दूध मैंने गर्म करने रख दिया एक पैन में, और इसमें मैंने 1/4 कप जितना दानेदार या पिसी हुई चीनी कुछ भी डाल दीजिएगा। हो जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, एक बोल में 1 चमचा भर के कोको पाउडर लीजिएगा, 4 चमचे भर के आप लीजिएगा कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और आप थोड़ा सा दूध मिक्स कर दीजिएगा ताकि कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर के जो लम्प्स हैं वो निकल जाएं। विस्क का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद वो दूध जो गर्म हो रहा है चीनी के साथ, उसमें वो डाल दीजिएगा और फ़ौरन विस्क चलाते रहिएगा। जल्दी से देखा आपने 5 मिनट में कस्टर्ड रेडी हो गया, और बस उसको फिर किसी भी डिश में, बोल में जब आप निकालेंगे तो उसके ऊपर डायरेक्टली, कस्टर्ड के ऊपर डायरेक्टली क्लिंग लगाइएगा, और फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। थोड़ी सी मैंने ग्रेट की हुई चॉकलेट अंदर डाली है, और ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट डालेंगे, चेरी लगा दीजिए, विस्क कर दीजिए, क्रीम विप कर दीजिए, क्रीम, और उसको आप पाइप कर दीजिए। ये अलग अलग छोटे छोटे ग्लासेस में बनाना है वैसे कर दीजिए। कस्टर्ड ये वाला बनाइएगा, ट्राई करिएगा। इसमें अगर आपको मौका फ्लेवर करना है तो थोड़ी सी कॉफ़ी डालिएगा। इसमें अगर आपको ऑरेंज फ्लेवर करना है तो ऑरेंज का छिलका डालिएगा। अभी आएंगी ऑरेंजेस सर्दियों में, मेरे पास तो पड़ी हुई हैं ऑरेंजेस का छिलका, पूरा साल चलता है। 1 टीस्पून भी डालेंगे तो इतना अच्छा रिफ्रेशिंग सा ऑरेंज का टेस्ट आएगा, ऐसे लगेगा ताज़ी नारंगी आपने डाली है। कोई एसेंस आप डाल सकते हैं, पेपरमिंट एसेंस डालिए, पेपरमिंट के चॉकलेट्स जो आते हैं वो चॉप अप करके डाल दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अब हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं ज़ारनक? ज़ारनक ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल भी आपने बहुत मज़े की रेसिपी बनाई थी। थैंक यू जी, ट्राई करते रहिएगा इसी तरह। ओके, आज वेजिटेबल बिरयानी बना रही हैं, बहुत मज़े की लग रही है। ट्राई करिएगा, ठीक है। ज़रूर ज़रूर। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और रायते में मैंने क्या क्या डाला था, दही के साथ नमक था, ज़ीरा पाउडर था, और हरी मिर्चें, और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं, प्याज, खीरा, टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च छोटी सी, और धनिया, सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, चिल कर दीजिएगा। और इसको आप, अगर आप इसको सुबह से बना रहे हैं तो फिर प्याज नहीं डालिएगा, प्याज एंड में डालिएगा, ठीक है। प्याज को काट के रखते भी नहीं हैं काउंटर पे या बाहर, और प्याज को काट के कच्ची इस तरह बहुत देर के लिए रखते नहीं हैं। ये तो मैंने आपके सामने बनाया है तो किया है। बिरयानी हमारी दम पे है, रायता रेडी है, और कुल्फ़ी भी फ्रीज़र में है, और कस्टर्ड भी ठंडा हो रहा है। हो चुका है ब्रेक का वक्त, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। बिरयानी दम पे आ चुकी है, थोड़ी सी आप ऊपर नीचे करिएगा जेंटली, ठीक है, बिकॉज मुझे सब्जियां और चावल मिक्स करने हैं, राइट। और फिर आप उसको निकाल दीजिएगा प्लेटर पे और सर्व कर दीजिएगा रायते के साथ। कुल्फ़ी भी आपको दिखाते हैं, मोल्ड में से कुल्फ़ी निकाल के रखी है। ठीक है, रेडी टू एन्जॉय। बनाइएगा, ट्राई करिएगा। वापस इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ बिकॉज़ गर्मी है, तो ये शो बस बिल्कुल जब ख़त्म होगा ना तब निकालेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप यू एन्जॉयड आवर शो टुडे, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। बहुत ही सिंपल खाना मैं बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो वो ट्राई करिएगा और वो हमें बताइएगा आपने किस तरह बनाया, कोई चीज़ आपने ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, आपको कौन सी सब्जियां पसंद हैं वेजिटेबल बिरयानी में, बताइएगा मुझे ज़रूर।
इसमें मैंने रंग नहीं डाला था, तो मैंने कहा ज़रा मिक्स करते हैं अच्छी तरह और फिर सर्व करते हैं। मेक श्योर कि आलू और जो भी सब्ज़ी आप डाल रहे हैं अंदर वो बिल्कुल छोटा काटिएगा ताकि वो जल्दी गल जाए, ठीक है। इसमें और कोई ऐसी सब्ज़ी थी नहीं, फली और गाजर मटर तो भाप में ही हो जाते हैं, और बस ये जो कॉलीफ्लावर है, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। ये निकालेंगे हम। ये प्लेटर बहुत अच्छा मुझे किसी ने दिया था टू यूज़ ऑन आवर शो। दिस इज़ आर, हमारे सकाफ़त की अक्कासी करता है। आप हो सके तो जितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी यूज़ करेंगे ना ही अच्छा रहेगा, स्पेशली फॉर देसी फूड। यू कैन टेक आउट योर देसी फूड ऑन ऑल दीज लवली प्लेटर्स। और इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने इसके साथ मुझे ये एलिफेंट भी दिया था। आई डोंट नो हाउ द एलिफेंट गोज़ विथ इट, बट एलिफेंट भी है। तो अगर आपको कभी कुछ इस तरह करके भी सर्व करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट दो अब हम बिरयानी एलिफेंट की तो नहीं बनाई है मैंने ना किसी गोश्त की बनाई है, सो वील जस्ट पुट इट ऑन द साइड। तो इस तरह सारी चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया करें। एनकरेज ऑल दीज विमेन, शी इज़ अ लेडी हु मेक्स सिसम के नाम से, ठीक है। तो इनकरेज किया करें ऐसे लोगों को जो घर से बिज़नेस करते हैं, जो कुछ ना कुछ घर से बैठ के बनाते हैं, अपने हस्बैंड्स की या ब्रदर्स की या फादर्स की इनकम सप्लीमेंट करते हैं, साथ साथ उनके चलते हैं शाना बशाना। सो व्हाई नॉट यूज़ ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क की हों, क्यों नहीं, ठीक है। चलिए जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जन्नत? ज़ारनक ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपकी टीम की, आपकी किचन की बहुत तारीफ करनी है। अच्छा जी, नाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। अच्छा लगा आप लोगों को? चले, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने रायता तो अभी फटाफट बना के खा लिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही मजे का है। रायता तो अभी बना के खा लिया मैंने। बना के खा भी लिया? ये ले जी, तो इतनी जल्दी? आपका इंतजार कर रही थी, अच्छा। कर रही थी आपके रायते का। तो फिर बिरयानी का क्या होगा? आप बिरयानी भी बनाए ना, रायता अकेला अकेला खा लिया? जरूर जरूर, अभी बनाती हूँ। और मैंने ये चॉकलेट पुडिंग बना ली है इंशाल्लाह। जी बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सो अच्छा मच। लगा। थैंक यू। हाँ, अगर दही और सारी चीज़ें घर में है तो बस मिक्सिंग ही तो था ना। मुझे भी वैसे दही के अंदर कुछ ना कुछ डाल के खाना अच्छा लगता है, प्लेन दही नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। निकालते हैं थोड़ा सा और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। आई वॉन्ट टू शो, ये भी ज़रा नज़र आए ना हमारी प्यारी सी प्लेटर। ठीक है, थोड़ा सा धनिया ऑन टॉप। कुछ लोगों को बिल्कुल धनिया पसंद नहीं है, मुझे कहा जाता है कि हर चीज़ पे धनिया क्यों डालती हो, बट मुझे बहुत पसंद है धनिया। सो ओके, रायता भी रेडी है, कस्टर्ड भी रेडी है। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। दिस इज़ योर रायता। अच्छा, अब इसको दिखाइएगा प्लीज़, द कस्टर्ड। ये ऐसे करके आप पुल कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर बिल्कुल भी फिल्म नहीं बनी है, जो बन जाती है नॉर्मली कस्टर्ड्स के ऊपर जब हम दूध से कुछ भी बनाते हैं। ठीक है, चॉकलेट इसके ऊपर ग्रेट की हुई है, वो स्प्रिंकल कर दीजिएगा। बेशक वो अंदर वो अब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज ये अभी थोड़ा सा वार्म है ना पुडिंग। दिल खोल के चॉकलेट डालिएगा। डन। अब मैं हाथ धो लूँ और आपको फिर कुल्फ़ी भी निकाल के रखनी है हमने, कल जो हमने लौकी की कुल्फ़ी बनाई थी। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आपने रेसिपीज देखी, नोट की, आप ट्राई करेंगे, आप बनाएंगे, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। हर रोज़ हमारे साथ रहिएगा लाइव और देखिएगा हमारे शो। ठीक है, दिस इज़ डन। तो चलिए अब ज़रा एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू से? ब्रेक लेते हैं। अच्छा, कॉलर हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये वाली रेसिपी भी ट्राई करूंगी। मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करती हूँ Thank और you. सबको बहुत अच्छी लगती है। बहुत सिंपल रेसिपीज हैं आज की भी, देखिएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा। जी, और कुछ? थैंक यू। ओके, थैंक यू। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। लौकी की कुल्फी, चॉकलेट का कस्टर्ड एंड वेजिटेबल बिरयानी विद द रायता, एवरीथिंग इज रेडी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। चॉकलेट कस्टर्ड, अज्जा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, दूध 475 मिलीलीटर, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी चीनी 1/4 कप, व्हिप्ड क्रीम सजाने के लिए, कद्दूकश चॉकलेट छिड़कने के लिए। तरकीब: कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर 1/4 कप दूध में डाल के ब्लेंड कर लें। फिर बाकी दूध उबालकर पिसी चीनी शामिल करें और इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। उसके बाद ब्लेंड किया हुआ कॉर्नफ्लावर का मिक्सर डाल के मिक्स करते जाएं और इतना पकाएं कि मिक्सर में उबाल आ जाए और गाढ़ा हो जाए। अब इसे डिश में निकाल के ठंडा होने तक रेफ्रिजरेट कर दें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम से सजाकर कद्दूकश चॉकलेट छिड़कें और सर्व कर दें। रायता, अज्जा, दही 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड खीरे 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप। तरकीब: दही में नमक, पिसा धनिया, हरी मिर्च और पिसी लाल मिर्च डाल के विस्क कर लें। फिर इसमें तमाम सब्जियां शामिल करके मिक्स करें। आखिर में रायता आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। वेजिटेबल बिरयानी, अज्जा, घी 3 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, उबले चावल 2 कप, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, दूध 2 खाने के चमचे, फ्राइड प्याज हस्बे ज़रूरत, बिरयानी मसाला 1/4 कप, हरा धनिया चंद अदद, पुदीने की पत्तियाँ चंद अदद। सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए दही आधा कप, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बिरयानी मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड गाजर 1 अदद, फलियां चॉप्ड चंद अदद, आलू क्यूब्स 1 अदद, फूल गोभी 1 कप, मटर 1/4 कप, फ्राइड प्याज आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए दही, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, बिरयानी मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गाजर, फलियां, आलू, फूल गोभी, मटर, फ्राइड प्याज, चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड पुदीने के पत्ते डाल के मैरिनेट कर लें। फिर पैन में घी और तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई सब्जियां शामिल करें और चंद मिनट सौते कर लें। सब्जियां आधी पक जाए तो उन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में पकी हुई सब्जियों की लेयरिंग देकर ऊपर से उबले चावल की लेयर दें। उसके बाद बाकी सब्जियां और मसाला डालकर चावल से कवर कर लें। फिर इन पर फ्राइड प्याज, पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, दूध में ज़ाफ़रान हल हुआ और बिरयानी मसाला शामिल करके ढकें और चंद मिनट दम पर पकाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। आज बनेगा लज्जत में चिकन कलेजी, कॉफ़ी नान खटाई, क्रिस्पी चिकन रोस्ट और कल मैं बना रही हूँ कॉफ़ी लोफ केक जिसका बहुत सब लोगों को इंतज़ार है। पाइनएप्पल का स्मूदी बिकॉज हर्बियन की रेसिपी है और देसी टापाज। टापाज क्या होता है? छोटे छोटे एपेटाइजर्स होते हैं, ठीक है। टापाज की एक बहुत ही फेमस यहाँ एक कैफ़े है जहाँ सब लोग जाके सिर्फ टापाज खाते हैं। सो बेसिकली ओनली एपेटाइजर्स होते हैं वहाँ। एक मुझे याद है कोई किस्सा मुझे उससे याद आया कि somebody had gone for dinner, कोई डिनर पे गया था और वो बहुत भूखे थे और वहाँ उस वाले रेस्टोरेंट में सिर्फ एपेटाइजर्स थे और उनको पता ही नहीं था कि ये सिर्फ एपेटाइजर्स वाला रेस्टोरेंट है। वो सोच रहे थे कि अब खाना आएगा, अब खाना आएगा। खाना आया ही नहीं बिकॉज सिर्फ एपेटाइजर्स वहाँ मिलते थे। तो टापाज, तो हम आलू के साथ स्पाइसी टापाज बनाना सिखाएंगे, एपेटाइज़र आप लोगों को एक बहुत मज़ेदार डिप के साथ। कल देखिएगा, होपफुली ये जो स्टॉर्म है, तूफ़ान, ये टल जाएगा, नहीं आएगा और हम यहाँ लाइव होंगे आपके साथ। ओके, सो वेजिटेबल बिरयानी एंड वेजिटेबल रायता इज़ रेडी, ठीक है। और मैंने जो कल लौकी की कुल्फ़ी बनाई थी वो निकाली है, ज़रा पिघल रही है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बस वी वांटेड टू शो यू। चॉकलेट का कस्टर्ड आपने देखा, इसके ऊपर बिल्कुल वो फिल्म नहीं बनी दूध की, इसलिए कि मैंने उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिंग लगा दिया था। अब आपके पास टाइम हो, ये जब ठंडा हो जाए, छोटे स्वर्ल्स क्रीम के कर लीजिएगा या कोई पाइनएप्पल रख दीजिएगा, चेरीज़ रख दीजिएगा। कुछ नहीं करना है तो चॉकलेट और मोटा ग्रेट करके डाल दीजिएगा। एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू वांट टू डू, एनीवे।
बस खाना बनाइएगा, इसी तरह सर्व करिएगा और एज आई सेड प्रमोट करिएगा हमारे देसी चीज़ों को, हमारे मुल्क की चीज़ों को, और जो जितना हो सके आप ये जो सारे बर्तन हैं, ये जो सारे हैंडीक्राफ्ट है हमारा, इसको आप ज़्यादा दिखाइएगा अपने घरों में चीज़ों को रख के, ताकि फिर दूसरे आपके जो मेहमान हैं जो बाहर से आते हैं या जो हमारे शोज़ देखते हैं वो भी देखें कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सब कुछ है हमारे मुल्क में, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं बनता है, नहीं मिलता है। एंड बस दैट्स इट। आई थिंक नाउ आई एंड माई शो। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।